हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक मुस्लिम कंट्री का जिस देश में गीता को उर्दू में ट्रांसलेट करके वहाँ के कल्चर को बदलने के लिए, वहाँ की शिक्षा को परिवर्तन करने के लिए और वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे बदला गया है। और उस देश में गीता को उतना महत्व दिया गया है कि जितना उनका अपना पुस्तक होता है। ये देश है कुवैत। कुवैत एक ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ पर वहाँ मुस्लिम के ही सारे लोग रहते हैं और उनका अपना एक लॉ है। लेकिन आजकल अक्सर देशों में देखा जा रहा है कि हिंदुइज़्म को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और अक्सर ज़्यादातर लोग हिंदुइज़्म की पुस्तकों को अपना रहे हैं। तो एक इसी में एक कुवैत देश ऐसा है जो मुस्लिम देश है और वहाँ के जो प्रिंस हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उन्होंने वहाँ उर्दू में पूरे गीता को ट्रांसलेट करके और माननीय भारतीय के प्रधानमंत्री जी को बुला करके उनका हस्ताक्षर करा के और अपने देश कुवैत में शिक्षा में लाने वाले हैं और अपने देश में बांट रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़िए और इस कल्चर के विषय में जानिए। तो इसमें ये पता चलता है कि हिंदुइज़्म कितना सभ्य, कितना शांतिपूर्ण एक धर्म है जो हर किसी को अपनाता है, जो हर किसी में ईश्वर भगवान देखता है। हिंदुइज़्म एक ऐसा है, सनातन एक ऐसा है जो चींटी को भी आटा देता है, हाथी को भी पूजता है, पेड़ को भी पूजता है, वायु को भी पूजता है, पृथ्वी को भी पूजता है, गगन को भी पूजता है। यानी इस सृष्टि में जो चीज़ है उस सब में ईश्वर देखता है। और जब हम हर चीज़ में ईश्वर देखते हैं तो लाजमी है कि हम उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। हम पेड़ को इसलिए पूजते हैं कि हमें वो ऑक्सीजन देता है। वायु को इसलिए पूजते हैं कि है वो अगर वायु बंद हो जाए तो इंसान या इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है सब नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी अन्न देता है, सबका भार ग्रहण करता है और इसी तरह अन्य जीवों की अलग अलग एक पहचान है। तो सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब में देव मानता है। इसी को देखते हुए वहाँ के लोगों ने, कुवैत के लोगों ने, वहाँ के राजा ने उसको उर्दू ट्रांसलेट करके गीता को अपने देश में बंटवा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहाँ पर धीरे धीरे लोग हिंदुइज़्म को अपना रहे हैं, कल्चर को अपना रहे हैं। अभी कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ने से क्या होता है, मंदिर तोड़ने से कुछ नहीं होता है। हम दो देश का एक मिसाल देते हैं। पाकिस्तान में बहुत से सारे मंदिर थे लेकिन तोड़े गए, हिंदुइज़्म को ख़त्म किया गया। आज पाकिस्तान किस हालत में है? सेम टू सेम पाकिस्तान से निकला हुआ एक बांग्लादेश, वहाँ की जब तक प्रधानमंत्री शेख हसीना थी सबको सम्मान, सबको एक साथ लेकर चलती थी। लेकिन जो शेख हसीना के ऊपर वहाँ मारने का और उनको खदेड़ने का पगडंडा चला, उसके बाद शेख हसीना भारत में शरण ली है लेकिन किसी मुस्लिम देश में नहीं गई, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी मुस्लिम देश में हम सुरक्षित नहीं रह सकती। 57 देश है। तो वहाँ भी मंदिरों को विध्वस्त किया जाता है। वहाँ तो एक ऐसा मंदिर था, जब पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश, इस्कॉन मंदिर ने 2 साल तक वहाँ के मुस्लिमों को, वहाँ की जनता को भोजन कराया, मुफ्त भोजन कराया और आप भी कराता है। लेकिन शेख हसीना के निकलते ही वहाँ उस पर अत्याचार किया गया, तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। उसके बाद बहुत अति हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। अब वही पाकिस्तान और बांग्लादेश जो एक कट्टर दुश्मन थे, अब ये दोनों एक हो गए हैं। अब यही देखिए, अफ़गानिस्तान मुस्लिम देश,
पाकिस्तान मुस्लिम देश, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर मिसाइल अटैक किया है। अब वहाँ न बीजेपी है न आरएसएस है, लेकिन आखिर ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये कौन सी किताब पढ़ते हैं? उस किताब में क्या लिखा हुआ है? अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है कि पाकिस्तान और ईरान में यही हाल हुआ था। ईरान भी हमला किया था पाकिस्तान पे, वहाँ भी बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है। भारत में कोई बात होता है तो लोग आरएसएस पे बीजेपी पे खेल जाते हैं कि आरएसएस करा रही है, बीजेपी करा रही है, लेकिन उन देशों में तो कुछ नहीं है। फिर ऐसा क्यों होता है? वहाँ तो सारे एक ही मजहब के लोग हैं, एक ही पंथ को मानने वाले लोग हैं। तो सनातन कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया है। भगवान राम ने अगर लंका पे विजय प्राप्त की तो लंका को लिया नहीं, लंका को विभीषण को देकर चले आए। ये हमारा सनातन दिखलाता है, जो अखंड भारत था, लेकिन अपने में फूट होने के कारण अखंड भारत को खंड खंड कर दिया गया और अलग अलग देश बनते गया और हम छोटे होते गए। फिर भी आज भी हम सबसे बड़े हैं और सबको हम शरण देते हैं, सबको भोजन देते हैं। कोरोना काल में भी हमने बहुत लोगों को वैक्सीन दिया, बहुत लोगों को राशन दिया। तो ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है कि हम सबको अपनाते हैं, लेकिन अगर कोई अत्याचार करता है तो उस महाभारत का तांडव भी जानते हैं, भोले शिव शंकर का तांडव भी जानते हैं। अब इस देश में क्या हो रहा है, अभी दिल्ली में और कई ऐसे जम्मू कश्मीर में जो रोहिंग्या म्यांमार से आकर के बसे थे, जो यहाँ उपद्रव कर रहे थे, चोरी चकारी लूटपाट, अब इनकी धरपकड़ चालू हो चुकी है। तो आखिर ये लोग रोहिंग्या वहाँ से भागे क्यों? जब वहाँ इतने शांति प्रिय लोग थे तो वहाँ से भागे क्यों? कोई भी आदमी अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं भागता है, लेकिन ये जहाँ थे म्यांमार में, वहाँ भी इन लोगों का वही हाल था, लूटपाट चोरी डकैती। वहाँ की सरकार जब मारने लगी तो यहाँ से इंडिया में आए, बांग्लादेश में गए, कई देशों में गए ये लोग, सबसे ज़्यादा इंडिया में आए, तो यहाँ भी वही हाल है। तो अब यहाँ की भी सरकार अलर्ट हो चुकी है और धरपकड़ जारी है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी हमारा नया वीडियो होगा आप लोगों को चला जाएगा। अपना चैनल D3D के नाम से है, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।